अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबीन निज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए।
हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो हालत है आप भाइयों के सामने है। तकरीबन 3 से 4 करोड़ बंदे जो है वो पानी में मुश्किल का शिकार है। सिंध डूब गया, बलूचिस्तान डूब गया, जनूबी पंजाब डूब गया। एक परेशानी की हालत है। बहुत सारे लोग इससे जो है वो मुतासर हो चुके हैं और ये सरासर हुकूमती नाअहली और मिसमैनेजमेंट का नाम है। अगर डैम बनाए होते, कुछ ख्याल किया होता तो ये दिन शायद ना देखने पड़ते। लेकिन चूँकि इस तरह के कामों से हमारे हुक्मरानों की चांदी हो जाती है। अभी 2010 का सैलाब जो है हम नहीं भूले थे, अब ये 2022 में उससे भी बढ़कर तबाहकुन जो है वो सैलाब आ गया। मामूल से हटकर बारिशें हो गई। अगर इसके लिए कोई इंतज़ाम किया जाता तो इतनी बड़ी तादाद में शायद इंसान ना बहते, शायद मवेशी ना बहते, शायद इतनी तकलीफ़ जिस तरह मुसलमानों को अब हो रही है इतनी ना होती। जो मुल्क पाकिस्तान की अब हालत है शायद इस तरह ना होती। जब हम हुक्मरानों को इस बात के ऊपर कोसते हैं कि तुमने ये इंतज़ाम नहीं किया, वो कहते हैं जी ये आफत है, ये अल्लाह का अज़ाब है। भाई अल्लाह का अज़ाब सिर्फ़ इन गरीबों के इलाकों की तरफ ही क्यों आता है? ये अल्लाह का अज़ाब हम कौन से दूध के धुले हुए हैं जो हमारे ऊपर नहीं आता? हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो बाकी शहरों में हालत है, बल्कि शहरी आबादी के अंदर गुनाह ज़्यादा होते हैं। चूँकि इन लोगों की चांदी हो जाती है। अभी 2005 के ज़ल्ज़ले का केस आप अंदाज़ा लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और किस बात पर चल रहा है कि केपी के हुकूमत इस बात को वादे करे कि जो सैलाब ज़दगान का फ़ंड बाहर से आया था वो किधर लगाया है, वो फ़ंड किधर गया। अब देख लें, आप और मैं, हम मिडिल क्लास के लोग, हम मज़दूर लोग, हम अपनी जेब से 10, 20, 50, 100, 1000 जो हमसे हो सका हम लोगों ने अपने भाइयों के लिए जो है वो निकाला और अब भी निकाल रहे हैं। लेकिन ये अरबों खरबों में जो बाहर से इमदाद आएगी ये आपको कहीं पर लगती नज़र नहीं आएगी। वही अपने अपने सियासतदानों के चाचे, मामे, फुफी और इधर के बाबू अपनों को दे देकर थोड़ा बहुत इंतज़ाम और फिर उसके बाद वही सारे का सारा सिलसिला। हैरानगी इस बात पर होती है कि जब सियासत के अंदर झगड़े हुए उलमा, आम लोगों की बात तो अपनी जगह पर है, इन सियासतदानों की सामने खड़े होने वाले उलमा, इनकी फेवर में बोलने वाले उलमा, जब हम सियासतदानों को कोसते हैं तो ये आगे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये अल्लाह का अज़ाब है। हैरानगी तो इस बात पर होती है कि बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े अहले इल्म जो है वो भी इसको अल्लाह का अज़ाब कह रहे हैं। लेकिन मैं इस नुक्ते से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है कि ये अल्लाह का अज़ाब नहीं, ये हमारे ऊपर आजमाइश है और आजमाइश किसी भी अंदाज में आ सकती है। भाई आप कुरान मजीद उठाकर देख लें, जब अल्लाह का अज़ाब आता था ना, अल्लाह नबियों को भेजते, तलकीन की जाती, उनको मोहलत दी जाती, फिर नबी या तो ख़ुद बद्दुआ दे देते या अल्लाह ताला उनको हुक्म दे देते कि अपने बंदों को, ईमान वाले बंदों को लेकर निकल जाएं, इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। और जब अल्लाह का अज़ाब आता तो कुरान मजीद उठाकर देख ले, अल्लाह ताला ने नबियों से भी ये कहा, पीछे मुड़कर नहीं देखना,
क्योंकि जिन कौमों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब आता है, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखने की भी इजाज़त नहीं दी, पीछे नहीं देखना। अब ये कौम तहस नहस होने वाली, अब इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आने वाला है। आप एक तरफ सैलाब ज़दगान के लिए कहते हैं अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो, और दूसरी तरफ आप कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है। भाई अगर ये अल्लाह का अजाब है तो फिर इन लोगों की मदद करनी कतन जायज़ ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह का अजाब है। और फिर ये कैसा अजाब है कि पानी जा रहा है देहातों में बटेरों की तरफ, वो उसमें सुराख करके, उसमें खाले बनाकर, उसमें जो है वो दीवारों को तोड़कर गरीबों के इलाकों की तरफ जो है वो पानी को फेर रहे हैं, अपने इलाकों को बचा लेते हैं। अगर ये अजाब होता तो फिर ये सिर्फ गरीबों के इलाकों में नहीं जाना था, ये बनी गाला भी जाता, ये रायवण भी जाता, ये GHQ भी जाता, और ये बिलावल हाउस, जरदारी हाउस भी जाता। आपका क्या ख्याल है, आपके इन शहरों में सरेआम बुराई और फाशी के काम नहीं हो रहे? ये अल्लाह का अजाब कहकर जान छुड़ा रहे हैं। भाई हम ये नहीं कहते कि अल्लाह का अजाब, तुम अल्लाह की तरफ रुजू ना करो, लेकिन ये आजमाइश है। और कितने दुख की बात है कि अगर ये अजाब होता, अगर एक बंदे के ऊपर आजमाइश आ गई है, उसके ऊपर बीमारी आ गई है, उसके ऊपर पानी आ गया है, सैलाब आ गया है, जलजला आ गया है, कोई और आफत आ गई है, आंधी आ गई है, तूफान आ गया, ज़्यादा बारिश से कोई नुकसान हो गया उसका, उसके बीवी बच्चे पानी में बह गए हैं, वो खुद पानी में बह गया है, उसका घर पानी में बह गया है, उसके मवेशी पानी में बह गए हैं, किसी को माँ नहीं मिल रही, किसी को बाप नहीं मिल रहा, किसी को बेटी नहीं मिल रही, किसी को बेटा नहीं मिल रहा, उसका सारी दुनिया की जमा पूंजी उसकी पानी में बह गई है। एक तो उसके ऊपर जो है वो तकलीफ़ का मौसम है, तकलीफ़ आ गई है, परेशानी आ गई है, आजमाइश आ गई है। एक दूसरे आप उससे कहें तेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, आप तो उसके ज़ख्मों पर ज़ख्म छिड़क रहे हैं, ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। मेरे ऊपर कोई तकलीफ़ आ जाती है, मैं बीमार हो जाता हूँ, आप बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी आपको लग जाती है जो लाइलाज बीमारी है, जो डॉक्टरों की नज़रों में उसका इलाज नहीं है। अल्लाह ताला तो जिसको मर्जी शिफा दे दे। आप किसी का पता लेने के लिए जाएं, किसी की तीमारदारी करने के लिए जाएं, और वहाँ पर जाकर उसको कहें तेनू अल्लाह का अज़ाब आ गया तेरे पे, तो कैसा लगेगा? ओ भाई इन हुक्मरानों की नाअहली जो है, इन लोगों ने इंतज़ाम ही नहीं किया, खा गए, ये कौम खा गए, ये सब कुछ खा गए, अब भी खा रहे हैं। इनके पेटों को कब्र की मिट्टी भरेगी, हम लोग दे दे कर थक गए हैं, अब भी कह रहे हैं ये अजाब है। और चलो मान लिया थोड़ा बहुत किसी जगह पर जो है वो नुकसान हो जाता, लेकिन इस तरह नहीं होता। आप तो लोगों का गुमान खराब कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर। लोगों से कहे ना भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो कहते हैं अल्लाह ने सानू पानी च डबो दिता, असी नहीं अल्लाह की नमाज पढ़ दे, अल्लाह ने हमारे बच्चों को मार दिया है, अल्लाह ने हमारे घरों को डुबो दिया, अल्लाह ने हमारे जो है वह माल मवेशी सब कुछ डुबो दिया, हम मारे गए, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हम नहीं अल्लाह की नमाज पढ़ते। आप तो लोगों का गुमान अल्लाह के बारे में खराब कर रहे हैं। बताया यह जाता और भाई तुम्हारे ऊपर आजमाइश आई है, इस आजमाइश की घड़ी में हम मुसलमान बहसीयत मुसलमान हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो, ये शायद हमारे गुनाहों का नतीजा हमारे सामने आ गया है। अगर पानी आना अजाब होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मक्के के अंदर पानी आया, सैलाब आया, इतना सैलाब आया कि बैतुल्लाह डूब गया। बैतुल्लाह का कितने दिन तवाफ़ बंद रहा। शायद आप लोगों को अगर तारीख़ का इल्म हो, उठाइए इंटरनेट और इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च करें कि बैतुल्लाह का तवाफ़ दुनिया में कितनी मरतबा रोका गया, कितनी कितनी कैसी कैसी वजह से रोका गया। इसकी मिसाल कोरोना के दिनों में आप देख लें, हमारे सामने है।
तो बैतुल्लाह के अंदर जो पानी आया उसको आप अल्लाह का अजाब कहेंगे? नहीं भाई, आजमाइश थी, मुसलमानों को आजमाया गया। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ये तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कह दिया, हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवाल, और मालों की कमी से आजमाएंगे, जानों की कमी से आजमाएंगे, फलों की कमी से आजमाएंगे। अब ये जाने नहीं गई हमारी, अब ये माल नहीं गया हमारा। वबश्शिर साबिरीन, अल्लाह फरमाते हैं सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में डूबकर फौत होने वाले बंदे को तो शहीद कहा है। जो बंदा पानी में डूबकर मरे वो शहीद है। ये जितने लोग पानी में डूबकर फौत हो गए, नबी पाक कह रहे हैं ये शहीद हैं, तुम उनको कह रहे हो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, कैसी बात है? नबी पाक फरमा रहे हैं पानी में डूबकर फौत होने वाला, गरक होने वाला वो शहीद है इस्लाम की हालत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीने में सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही, आपने बारिश की दुआ की, इतनी बारिश हुई कि अगले हफ्ते जुमे वाले दिन फिर एक बंदा खड़ा होकर कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकतिल अमवालु वनक़तअतिस सुबुलु, या रसूलल्लाह रास्ते फट गए हैं, हमारा माल बर्बाद हो गया है, अल्लाह से दुआ करें बारिश रुक जाए। क्या अल्फाज हैं हदीस में? हलाकतिल अमवाल, या रसूलल्लाह हमारे माल हलाक हो गए, हमारे जो है वो रास्ते फट गए, इतना पानी, तो इसको क्या आप अल्लाह का अजाब कहेंगे? आपने लोगों को अल्लाह की तरफ जोड़ना था, कहना था मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह को इस तरह पुकारो जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा था। आपको चाहिए था कौम को रग़बत दिलाते, तवज्जो दिलाते, और लोगों उस तरह अल्लाह से माफ़ी मांग लो जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। अभी सितंबर के महीने में फिर बारिशों का अलर्ट जारी हो चुका है, और इन सियासतदानों को 4-4 महीने पहले बताया गया मामूल से ज़्यादा बारिशें होनी हैं, अब फिर सितंबर में बताया जा रहा है बारिशें और होंगी। और बारिश अल्लाह के हुक्म से नाजिल होती है, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाह इनको साइडों पर बरसा, अल्लाह इनको हम पर ना बरसा। अल्लाहुम्मा अला कामी वज़ुरूबी वबतूनिल औदियति वमनाबिदिश शजरा, या अल्लाह इनको पहाड़ों पर बरसा, इनको दरख्तों पर बरसा, हमें पानी की ज़रूरत नहीं। हमें तो चाहिए था अल्लाह रब्बुल आलमीन से बासियत कौम अल्लाह से माफ़ी मांग लेते। हम अपने महल्लात में घरों में बैठ कर कह रहे हो तौबा तौबा तौबा, ना तो अल्लाह का अज़ाब आ गया। और लोगों का गुमान अल्लाह के बारे में ख़राब हो रहा है। आप जानते हैं यहूदी हज़रत जिब्राईल के साथ दुश्मनी रखते थे, कहते थे हम जिब्राईल फरिश्ते को नहीं मानते। उसकी वजह क्या है? पहली कौमों पर, बनी इसराइल पर अल्लाह ने अजाब के लिए भेजा तो जिब्राईल को भेजा था। वो कहते थे जिब्राईल हमारी कौम के ऊपर, हमारे लोगों पर अजाब लेकर नाजिल हुआ था, हम नहीं जिब्राईल को मानते। आप मुसलमानों की कमियों कोताहियों को, परेशानियों को कह रही है अल्लाह का अजाब है? नहीं भाई, ये तो अल्लाह की आजमाइश है, और आजमाइश जो है वो किसी अंदाज में भी आ सकती है। हज़रत उरवा रहिमहुल्लाह के बारे में आप उठाइए, सीरत ताबईन उठाकर देखिए। हज़रत उरवा रहिमहुल्लाह, इनके बारे में बादशाह वक़्त को पता चला। इनका मामला क्या हुआ? बादशाह वक़्त ने इनको अपने पास बुलाया, और जब बुलाए ना, साथ बेटे को भी लेकर गए। बेटे को लेकर के शाही अस्तबल के अंदर जो है वो कहीं पर बेटा सैर करने के लिए गया, घोड़े ने टांग मारी, टांग ऐसी ज़बरदस्त लगी कि वहीं पर बेटे की मौत हो गई।
अब मेहमान के तौर पर बुलाया एक बहुत बड़े शेखुल हदीस मुहद्दिस को। बादशाह वक़्त ने अपने बेटे के कफन दफन में मसरूफ़ थे। पाँव के अंदर एक ऐसी मौज आई, वो इतनी शिद्दत की आई, ऐसी तकलीफ़ बढ़ी कि जर्राह कहने लगे आपका पाँव काटना पड़ेगा। तकलीफ़ आई, बादशाह बड़ा परेशान कि यार इसको मेहमान नवाजी के लिए मैंने बुलाया था, इस बेचारे का बेटा भी जवान फौत हो गया और ऊपर से पाँव भी कट गया। इत्तेफाक ऐसा था, बादशाह मिलने के लिए ना उन दिनों में एक बंदा आया हुआ था, मुलाकात के लिए टाइम मांगा, नबीना बंदा। बादशाह ने पूछा ये तुम्हारी आंखों के साथ क्या मामला बना, ये तो बतलाओ कुछ। कहने लगे बादशाह वक़्त मेरा मामला बड़ा अजीब मामला है। मैं एक जगह के ऊपर जा रहा था, मैंने अपने बीवी बच्चों माल मवेशी के साथ एक जगह के ऊपर पहाड़ों के दरमियान पड़ाव डाला। रात के वक़्त हम सो गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इतना तेज़ पानी आया, पहाड़ों से गुजरते हुए सैलाब इतना आया, मेरे बीवी बच्चे माल मवेशी सब कुछ बहा कर ले गया। सिर्फ एक छोटा सा बच्चा, शीरखार बच्चा मेरे हाथ लगा और एक सवारी मेरे हाथ लगी। मैंने जब देखा कि ऊँट भाग जाएगा, हम किधर जाएंगे, मैं ऊँट को पकड़ने के लिए अभी दौड़ा ही था, पीछे से आवाज़ आती है बच्चे को चीखने की। मैं क्या देखता हूँ कि बच्चे को पहले पकड़ लूँ। मैं बच्चे को पकड़ने के लिए गया, इतने में देखता क्या हूँ, एक भेड़िए ने मेरे उस बच्चे के मुंह को अपने मुंह के अंदर रखा हुआ है, मेरे पास जाने तक उसने उसके मुंह को चबा दिया है। अभी मैं उसको देखकर मैंने कहा सवारी को पकड़ता हूं। मैं सवारी को पकड़ने के लिए गया, ऊंट में जोर था, उसने टांग मारी, मेरे सर पर लगी, मेरी आंखों की नजर भी चली गई। एक ही रात के अंदर मेरे बीवी बच्चे माल मवेशी पानी बहाकर ले गया। मेरे बेटे को, शीरखार बेटे को मेरी आंखों के सामने भेड़िए ने दबोच लिया। ऊंट को पकड़ने के लिए गया, ऊंट की टांग लगी, मेरे सर पर ऐसी लगी कि मेरी नजर भी चली गई। वली अल्लाह बंदे, और वो अपना वाकया बयान कर रहे हैं। खलीफा गालिब बिन अब्दुल मलिक या वलीद बिन अब्दुल मलिक थे, कहने लगे और जाओ उर्वा के पास, इस नबीना शख्स का वाकया तो सुनाओ जाकर कि आपसे भी बड़े दुखी और तकलीफ और आजमाइश के अंदर बंदे हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप, अजाब था। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्सिम मिनल अमवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ताउन की बीमारी जिस इलाके में आ जाए ना, वहाँ से निकलना नहीं, जिस इलाके में हो वहाँ पर जाना नहीं। उठाइए सीरत की किताबें, उठाइए दौरे फारूकी, हज़रत उमर के दौर के अंदर ताउन की बीमारी फैली। इतनी बीमारी फैली कि बड़े बड़े सहाबा जो है वो परेशान हो गए, और अशरा मुबशरा में सहाबी रसूल हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी ताउन की बीमारी की वजह से शहीद हो गए। ताउन की बीमारी लगी सहाबी रसूल को, फोड़े निकल आए और फौत हो गए। आप तो आज आपके सर्टिफिकेट बांधते फिर रहे हैं, और मसला कोई भी नहीं है, मसला यह है सियासतदानों का दिफा करना है बस। इल्म मफलूज हो चुका है। भाई कुरान और सुन्नत का मुताला करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें आजमाना है और आजमाइश आएगी। और अल्लाह के बंदों, अजाब ऐसा होता है, उठाइए कुरान मजीद। अजाब तो आया था कौम समूद पर, अजाब तो आया था कौम आद पर। और फरिश्ते ने चीख मारी, चिंगाड़ आवाज सुनी, दिल फट गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा छोड़ी कौम आद के ऊपर, ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूरों के तने और दरख्त होते हैं। फिर उनको अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं था। अजाब होता है जैसे कौम नूह पर आया था, तन्नूर से पानी निकला, जमीन ने पानी निकलना शुरू कर दिया, आसमान ने पानी उतारना शुरू कर दिया। हजरत नूह को अल्लाह ने कहा था कश्ती बनाइए, अपने मानने वालों को खुद कश्ती में सवार हो जाइए। जब बेटे से कहा ना बेटा आजा कश्ती में सवार हो जा, बात मान ले, बेटा क्या कहता, अब्बा जान मैं जूती पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? उठाइए सूरह हूद कुरान मजीद 12वां पारा। बेटा कहने लगा मैं तो जूती पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आज के दिन अल्लाह के अजाब से तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं, आज के दिन नहीं तुम्हें अजाब से कोई बचाने वाला, तू चाहे पहाड़ के ऊपर चढ़ जा। जब अजाब आया तो पानी पहाड़ों पर भी चढ़ा। और हमारा अजाब कैसा है,
दरियाए चनाब का पानी गरीब बस्तियों में तो जा रहा है, लेकिन गुजरांवाला की तरफ नहीं, हम ऊंचा इलाका है ना, इस तरफ नहीं आया। ये अजाब कह रहे हैं इसको। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस अजाब में सवाल किया ना, अल्लाह ये मेरा बेटा, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, मुझसे इस बेटे के बारे में सवाल नहीं करना। आप क्यों कोरोना का फंड इकट्ठा करके मुसलमानों से माल इकट्ठा करके इनकी मदद कर रहे हैं? अगर ये अल्लाह का अजाब है तो अल्लाह ने तो नबियों को मना कर दिया, जिस पर अजाब आ गया उसको बचाना ही नहीं। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, खुश्की में, ज़मीन पर, पानियों में जब भी फसाद पैदा होता है इंसान के अपने अमलों की वजह से होता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, और तुम्हारे ऊपर जितनी भी तकलीफ परेशानी आती है ये तो तुम्हारे हाथों की कमाई है। वयाफू अन कसीर, और बहुत सारे तो अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर देता है। ये तो अल्लाह तुम्हें झंझोड़ रहा है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अरज़ा अन्हा, अल्लाह ने झंझोड़ा। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह तो तुम्हें ये थोड़े थोड़े छोटी छोटे अल्लाह चखाता है ये चीज़ें, क्यों? ताकि तुम लौट आओ और तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ, तुम रुजू कर लो। लेकिन उस बंदे से जालिम कौन जालिम है? मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, जिसको नसीहत की गई, जिसको निशानियाँ दिखाई गई, जिसको झंझोड़ा गया। सुम्मा अरज़ा अन्हा, फिर भी उसने इराज कर लिया, मुंह मोड़ लिया, उसने परवाह ही ना की। ये हमारी हालत है, बिल्कुल हमारी हालत। कितने लोग हैं जी जो इस पूरे डूबते पाकिस्तान को देखकर, इस हलाक होते पाकिस्तान को देखकर, इन घरों को डूबते देखकर, मवेशियों को डूबते देखकर, लाशों को पानी के ऊपर तैरते देखकर, औरतों की लाशें, मर्दों की लाशें, छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखकर कितने लोग हैं जो दीन की तरफ आ गए हैं? कितने लोग हैं जो नमाजी बन गए हैं? कितनी मस्तियां जो भर गई हैं? हम पर क्या असर हुआ? हाँ, जब अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह की कसम, तो फिर अल्लाह के अजाबों से बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा, जब अल्लाह ने बस्तियों वालों को पकड़ा ना, तो फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं था। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह के रब, आपके रब की पकड़ है ही बड़ी सख्त। अल्लाह ने हमें झंझोड़ा, अल्लाह ने हमें कहा, और देख लो इन पानियों के ऊपर किसका कंट्रोल है, इस बारिश के ऊपर किसका कंट्रोल है, यह जमीन का निजाम किस तरह चल रहा है। जो दीन से दूर था वो दीन से दूर है, जो नमाज नहीं पढ़ता था वो नमाज नहीं पढ़ता। जब मस्जिदें खाली थी, अब भी खाली हैं। पहले भी मस्जिद के मीनारों से आवाज आती थी अजान की, अब भी आती है, लेकिन मजाल है हम पर किसी के ऊपर असर हुआ हो, कोई फर्क पड़ा, कोई नजर आई? वो चारों तरफ से पाकिस्तान डूबा पड़ा है हमारे, और लोग रो रहे हैं, और रातें उनकी पानी में गुजर रही हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे पानी में बह गए हैं। या अल्लाह, हम आजमाइशों के काबिल नहीं, हमें माफ़ फरमा। अल्लाह, हम इन आजमाइशों के काबिल नहीं, तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। यह आजमाइश हम पर नहीं आ सकती। और ना झूठ बोलने वाले ने झूठ छोड़ा, ना धोखा देने वाले ने धोखा छोड़ा, ना फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड छोड़ा। बहसीयत कौम और मुसलमान हम लोग इतने नीचे जा चुके हैं, इतना नीचा गिर चुके हैं, अल्लाह की कसम शर्म महसूस होती है हमको, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। 2 नंबरी में हमारा कोई सानी नहीं है। अब भी आप लोग आज मंडी में चले जाएं,
ईमानदारी से यकीन करें। कोई फलों की पेटी ले लें, फलों की पेटी, आम खरीद ले, अमरूद खरीद ले, मौजूदा जो सीज़न है ना उस सीज़न में कोई फल खरीद ले, आप उसको मुंह मांगी रकम नीलामी में दे दें, अल्लाह की कसम जो तय ऊपर होती है ना वही तय फलों की मुझे आप नीचे से निकाल कर दिखा दें। जाइए पैसे मैं देता हूं। जो तय ऊपर फल की होगी ना वही आप नीचे निकाल कर मुझे दिखा दें। और ये मुसलमान है, ये करता कुछ है दिखाता कुछ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मंडी के अंदर गए, रात को बारिश हुई, चाबी रसूल ने जब बारिश हुई ना खुश्क खजूरें ऊपर कर दी, गीली खजूरें नीचे कर दी। नबी पाक ने खजूरों के अंदर हाथ डाला या गंदम के अंदर हाथ डाला तो देखा क्या, नीचे गीली ऊपर खुश्क। ये क्या माजरा है? कहने लगे या रसूलल्लाह बारिश हुई उसकी वजह से हुआ है। आपने फरमाया खुश्क अलग करके बेचो, गीली अलग करके बेचो। और यहां पर तो हम लोग 1 किलो किसी से फल खरीदने लग जाए ना, उन्होंने कहो ना जो उन्हें अगे लाया होता, रेड़ी पे जो आगे लगाया होता है, जो उसने रेड़ी पर दिखाने के लिए लगाया हुआ है, उसे बोला ना तू कीमत तो इनकी ले रहा है मुझे दे भी दे। वो कहता नहीं अपनी मर्जी से डालूंगा। भाई अपनी मर्जी से भी डाल ले, साफ साफ डालना। 2 दाने ठीक 5 दाने खराब, पैसे पूरे। धोखा देने से बाद आगे हम लोग, फ्रॉड करने से बाद आगे हम लोग। ये तो छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूं मैं। वो हम तो एक एक चीज के अंदर 2 नंबरी करते हैं। आप शहद खरीद लें उसमें आपको शीरा मिलेगा, ऊपर लिखा होता है 100% खालिश शहद, इस्लामी शहद। वो अपना तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ, इस्लाम का नाम पर खराब करते हैं। इस्लामी शहद, शहद में शीरा। दूध लेने चले जाएं, बड़ा खुदा का खौफ किसी को होगा, अल्लाह का खौफ होगा, दुकानदार दूध में पानी नहीं डालेगा, दूध वाला देने वाला डाल देगा, दूध निकालने वाला डाल देगा। और कोई नवाज चले तो उन्होंने भाजी गर्मी है खराब हो जाता हूँ असी 5 किलो बर्फ भी ना पाइए बिच। शहद में शीरा, दूध में पानी, घी खरीद लें और हाथ नहीं लगाने देते घी को, घी में केमिकल। आप इधर ख्याली के इलाके में चले जाएं और छुप छुप कर काम करते हैं। बड़े बड़े इलाके ऐसे हैं, छुप छुप कर लोग रात को इन मुर्गी की अंतड़ियों को पिघला कर ना घी में डाला जाता है। अंतड़ियां घी में निकल रही हैं, 2 नंबरी हो रही है। फल और सब्जियां लेने चले जाएं, टीके लगे हुए हैं और फलों को रंग करते हैं, सब्जियों को रंग करते हैं। और खुदा की कसम क्या क्या बताऊं आपको मैं, हम मुसलमानों ने क्या काम नहीं किया। सुरख मिर्चें ले लें, उनमें आपको ईंटों का जो है वो बूरा मिलेगा। काली मिर्च ले लें, काला मसाला, काली मिर्च का काला मसाला आप खरीद लें, उसमें जो है वो काली मिर्च नाम की होती है, मसाले में सारा धनिया। काली मिर्चों में, साबित मिर्चों में चने का भूसा जानवरों वाला। कोई एक चीज हो तो फिर आपको बताएं ना। गंदम खरीद ले, गंदम के अंदर मिट्टी डालकर वजन करते हैं। आटे में भूसा निकलता है, 20 किलो के थैले में 18 किलो आटा निकलता है। कोई बात आया? कोई 2 नंबरी रुकी? कोई चक्कर ही नहीं। गोश्त खरीदने के लिए चले जाएं और 1700-1800 रुपए किलो गोश्त, उसको पानी के टीके लगाते हैं, पानी भरते हैं उसमें ताकि वजन ज्यादा हो जाए, इसका मुझे बचत ज्यादा हो जाए। गोश्त में पानी। और जो को गरीब बंदा मिनरल वाटर खरीदता है वो नलके से भरकर ऊपर मोहर लगाते हैं, सील लगाते हैं, ले जी मिनरल वाटर, और नलके से भरा हुआ पानी मिनरल वाटर। ये हमारी हालत है। जाली साबुन, जाली सरफ, जाली अद्वियात, जाली रजिस्ट्रियां, जाली स्टाम्प, पता नहीं क्या क्या यहां पर जो है वो 2 नंबर और जाली जो है वो बिक रहा है। वो आप तो ऑपरेशन करने चले जाए ना, और गरीब आदमी जिसको स्टंट मिलता है ना, वो स्टंट भी 2 नंबर होता है।
ऑपरेशन करते करते लोगों के गुर्दे निकाल लेते हैं। हम मुसलमान हैं? हम लोगों को हो क्या गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जब भी तुम्हारे पर कोई तकलीफ परेशानी आती है यह तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। ओ हम तो इतने जालिम लोग हो गए, हम तो मरने वाले को नहीं छोड़ते। अल्लाह ना करे हम में से किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, सबसे पहले जेब खाली होती है, सबसे पहले मोबाइल गायब हो जाता है। वो बेचारा बाद में हाथ लगा लगा कर देखता है, वो मेरी जेब में तो इतने पैसे थे, मेरी जेब में मोबाइल था, ना मोबाइल मिलेगा उसको, बेचारे को जान के लाले पड़े हुए हैं, ये मोबाइल उठाकर निकल गया, ये जो है वो जेब से पैसे निकाल कर निकल गया। इल्ला माशाअल्लाह के किसी के दिल में खुदा खौफी हो, वरना अक्सरियत मुसलमानों की बिगाड़ का शिकार हो चुकी है। वो आपने 2005 का जल्जला वो खबरें नहीं पड़ी थी? लोग जल्जले में डूबे, जल्जले में उनके मकान गिर गए, और जिस औरत ने सोने की चूड़ियां पहनी हुई थी उसका हाथ ही काट लिया। अब निकाल कर देख लें 2005 के जल्जले की खबरें। हमने तो मरते लोगों को नहीं छोड़ा, और हम इतने जालिम हो गए कि हमने खाने पीने वाली चीजों में इन सैलाब के दिनों में मसरूई किल्लत पैदा कर दी। फल महंगे, सब्जियां महंगी, टमाटर, प्याज, मिर्चें, खाने पीने वाली चीजें, और चलो हम तो इन इलाकों में कोई ना कोई किल्लत बर्दाश्त कर लेंगे, महंगी चीजें महंगे दामों में हम खरीद लेंगे। ये जखीरा अंदोजी करने वाले लोग, और हम लोग तो चले शिकार हुए, हम लोगों ने तो किल्लत का देखा ही देखा, पैसे ज्यादा लग जाएंगे, और इन लोगों ने सैलाब वाले लोगों को नहीं छोड़ा। और हमने जालिम इतने हो चुके हैं, हमने सैलाब वालों को नहीं छोड़ा। उनको पता है सैलाब वाले डूब रहे हैं, उनके मकान खत्म हो गए हैं। किसी दुकान पर चले जाते हैं आप तरपाल खरीदने के लिए, खैमा खरीदने के लिए, 2000, 2500, 1500 में खैमा मिल जाता था। मुसलमानों ने देखा सैलाब आ गया, जो खैमा 2000 में मिलता था 10,000 में भी नहीं मिल रहा। मुसलमान है ना? कर लो कमाई, कितनी करोगे, और तुम्हारे पेट को कब्र की मिट्टी अल्लाह की कसम भरेगी। कर लो कमाई, मसरूई किल्लत पैदा कर दी तुम लोगों ने, और तुम्हें उन लोगों पर भी तरस नहीं आया, और जिनके बच्चे बह गए पानी के अंदर वो रो रहे हैं, और तुम्हें इन छोटी छोटी बच्चियों पर तरस नहीं आया, और जिनका बाप जो है वो पानी ले गया बहाकर, जिसकी माँ पानी बहाकर जो है वो ले गई, बहन भाई पानी में बह गए। और जरा अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो, अगर तेरे बच्चे हो तो फिर भी तू यही काम करेगा। जो इमदाद बाहर से आ रही है, वो कराची की दुकानों पर खैमे बिक रहे हैं, वो खैमे जो फ्री आए हैं मुसलमानों के लिए, इन तकलीफ वालों के लिए, वो खैमे बिक रहे हैं। रमजान आ जाए ना तो गरीब का पानी और रोजा खोलने के लिए ना खजूर महंगी कर देते हैं और लीमू महंगे कर देते हैं। बड़ी ईद आ जाए चारा महंगा कर देते हैं। कर लो कमाई, सलाब कौन सा रोज रोज आता है, कर लो, ये कौन सा रोज रोज आएगा, कमाई कर लो। फिर इस कमाई के साथ हमने मस्जिद में सफेद रंग की टोपी, लाल रंग का रुमाल, शलवार टखनों से ऊपर, यहां पर हाथ बांध कर, और फिर अपने वीजे भी लगवाने हैं उम्रे और हज के। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खाके माल यतीमा दा भज मसीती जांदे हो, और जालमों हज करने के लिए जा रहे हो, और गरीबों का खून निचोड़कर, गरीबों के पैसों से जो तुमने जो है वो मजबूरी की फायदा उठाकर मसनूई किल्लत पैदा कर कर जो खैमे बेचे हैं। मुस्नद अहमद उठाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपने फरमाया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला बंदा आम दिनों में नहीं, आम दिनों में हम लोग जो है वो माल को रख लेते हैं, ज़्यादा कीमत होती है, बेच भी देते हैं। जब किसी चीज़ की किल्लत पैदा हो जाए, ख़ास तौर पर खाने पीने वाली चीज़ें, उस वक़्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना हराम है, मना है, शरीयत ने मना किया है। जैसे अब किल्लत पैदा कर दी है। हज़रत
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत उस्मान का गुलाम था, एक हज़रत उमर का गुलाम मुस्नद अहमद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है उसको अल्लाह अफलास में गुरबत में रखते हैं या उसके ऊपर कोढ़ की बीमारी अल्लाह मुसल्लत करता है। अल्लाह इन लोगों ने तेरे मुसलमान बंदों को परेशान किया, तकलीफ में डाला माल कमाने के लिए, इनके ऊपर अपने अज़ाबों में से अज़ाब मुसल्लत फरमा। तेरे नबी का फरमान सच्चा है, इनके ऊपर कोढ़ की बीमारी नाज़िल फरमा। मसनूई किल्लत पैदा कर दी, प्याज नहीं मिल रहा, टमाटर नहीं मिल रहे, खाने पानी की चीज़ें नहीं मिल रही, गरीबों को पानी नहीं मिल रहा, खैमा नहीं मिल रहा। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? आप फरमाते हैं लोगों, एक मुसलमान के साथ उसकी मदद के लिए उसके साथ चलना मेरे लिए मस्जिद नबी में 1 महीने से इत्काफ से ज़्यादा महबूब है। अपने किसी मुसलमान भाई की मदद के लिए उसके साथ जाना, नबी पाक फरमा रहे हैं मस्जिद नबी में 1 महीना इत्काफ से बेहतर है। कितना सवाब है मस्जिद नबी में इत्काफ करने का? 1 महीना इत्काफ करने से बेहतर है। इन जालिमों को बिलकते हुए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तरस नहीं आया। और प्यारे भाइयों, ये आजमाइश पता क्यों आई हम पर? और यकीन माने जब तक जिसके साथ बने ना तब तक हमें इसका एहसास नहीं होगा। अंदर राह पे जाने तो वाह पे जाने। ये मैं मिंबर पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप खबरें सुन लेते हैं, बस हम लोग यहाँ पर कह देते हैं तोबा तोबा बड़ा पानी आया बड़ा ना। इस तकलीफ का हमें पता चले, अल्लाह ना करे मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने बिलकते हुए पानी में डूब जाए और मैं कुछ कर ना सकूं। इस तकलीफ का हमें पता चले, सारी उम्र की कमाई जिस घर पर लगाई है उस घर के अंदर पानी आ जाए, सब चीज़ों को पानी बहा कर ले जाए और छत जो है वो उनके ऊपर गिर जाए। इस तकलीफ का तब पता चले। हमने कुरान को छोड़ा, अल्लाह ने हमें झंझोड़ा। वमन नारज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जिसने मेरे मुंह से, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, हम उसकी मईशत तंग करेंगे, हम उनकी जिंदगी तंग करेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन शिकायत लगाएंगे, ऐ मेरे अल्लाह, ये वो मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। हम कितना कुरान पढ़ते हैं, कितना हमने कुरान पर अमल कर लिया, हमारी मईशत तंग हो गई, परेशान, कारोबारी लोग परेशान हैं, काम बंद है, सलाब का नाम लेकर पैसे रोके जा रहे हैं, पैसे ही कोई नहीं लगा रहा, कारोबार बंद हो गया। और बिजली के बिल जो हमारे 5-5, 6-6 हज़ार आते थे, 50-50 हज़ार आ रहे हैं। हम किधर किधर से परेशान नहीं हुए, लेकिन मजाल है कि हम लोग अल्लाह के सामने झुक जाएं। वमन नारज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। हमने उनकी मईशत को तंग कर दिया जिन लोगों ने कुरान से जो है वो मुंह मोड़ लिया। हमने हर बात में अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, हमने हर काम में रसूलुल्लाह की मुखालफत की। मेरी खुशी जो है वो नबी पाक की मुखालफत के बगैर गुजरती नहीं, मेरी शादी नबी पाक की मुखालफत के बगैर होती ही नहीं, मेरी गमी में नबी पाक की मुखालफत है, मेरी खुशी में नबी पाक की मुखालफत है, मेरी सारी ज़िंदगी नबी पाक की मुखालफत के अंदर गुजर जाए तो फिर कुरान का वादा और कुरान के अल्फाज तो पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन। और जिन लोगों ने मेरे नबी की मुखालफत की उनको मैं किसी फितने में मुब्तला कर दूंगा, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनको दर्दनाक अज़ाब दूंगा। जो अमरी, नबी पाक फरमाते हैं जिल्लत और रसवाई उन लोगों का मुकद्दर बन गई जिन लोगों ने मैं मोहम्मद की मुखालफत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मुल्क पाकिस्तान में वफाकी शरई अदालत में एक केस चलता है, सालों जारी रहता है कि यह सूद का निज़ाम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। उलमा तो कहते हैं, कुरान तो कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है।
लेकिन ये हुकूमतें मानने के लिए तैयार नहीं थी। सरेआम शरह सूद मुकर्रर की जाती है और सूद लिया भी जाता है, दिया भी जाता है, सरेआम। फैसला चला, फैसला आ गया, केस चला, फैसला आ गया। और हमारे मुल्क पाकिस्तान की अपनी वफाकी शरई अदालत कहती है यह सूद का निज़ाम बंद होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। लेकिन हमें यह बात हजम नहीं होती। बड़े बड़े बैंकों ने, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि हम इस सूद को छोड़ नहीं सकते। और एक जज साहब कहते हैं जिसने सूद खाना है खा लो, जिसने नहीं खाना ना खाओ। यह फैसला हो रहा है। फैसला क्या होता है? यह गालिबन जरदारी के दौर में किसी जज ने कहा था, भाई जिसने सूद खाना है खा लो, जिसने नहीं खाना ना खाओ। यह फैसला हो रहा है। और जब हम हर काम में अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेंगे, तो हमारे ऊपर क्या कोई रहमत की बारिश नाज़िल होनी है? हम इसी तरह आजमाइशों में जकड़े जाएंगे। इसी तरह नाम के मुसलमान रह गए, हम ये नाम के यकीन करें। हमारी खुशी और गमी दीन इस्लाम के खिलाफ, हमारा हर काम यहूद नसारा की नकाली वाला, हर काम में हम यहूद नसारा की नकाली करते हैं। हमारा लिबास उनकी नकाली में, हमारा रहन सहन उनकी नकाली में। हम खुश होते हैं कुरान और सुन्नत की मुखालफत करके, उनकी नकाली करके। नाम मुसलमानों वाला, नाम इस्लाम का, काम कुफर वाले। मुखालफत अल्लाह और उसके रसूल की, और सरेआम खुलकर। यह वजह है कि हम पर यह आजमाइश आई है। क्या हम लोग दूध के तुले हुए हैं? आप लोगों ने बड़ी आसानी से कह दिया और उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ गया। मैं इस नुक्ते से इत्तफाक नहीं करता। और जो जालिम लोग फ़लस्तीन पर बम मार रहे हैं, और जिन्होंने शाम के अंदर बम मार मार कर छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया, और पूरे पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया इस्लाम के अंदर देखे हर तरफ मुसलमान पिस रहा है। कश्मीर में पिस रहा है, चेचिया में पिस रहा है, फ़लस्तीन में पिस रहा है, लीबिया में पिस गया। हर जगह मुसलमानों के अंदर, बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म हो गया। और जिन जालिमों ने मुसलमानों को बम मार मार कर मार दिया, उनके ऊपर तो अज़ाब नहीं आया। इसराइल पर तो कोई अज़ाब नहीं आया, अमेरिका पर तो कोई अज़ाब नहीं आया, रूस पर तो कोई अज़ाब नहीं आया। ये नेटो जिधर मर्जी मुंह करती है, बम मारने शुरू कर देती है। ये 20 साल आपके अफगानिस्तान में कितने मुसलमान उन लोगों ने मारे, उन पर तो कोई अज़ाब नहीं आया। मुंह फाड़ा और छोटा सा मुंह खोल कर कह दिया सलाब वालों पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। आप तो उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। और फिर वो कहते हैं हम नहीं अल्लाह को मानते। आप तो उनका अकीदा खराब कर रहे हैं। यह आजमाइश है। अपने आप को पाक साफ समझना। हमारे इस माशरे के अंदर रहते हुए ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, फाशी का जो सैलाब आ चुका है, ये जो फाशी का सैलाब आ चुका है, अज़ाब वाले काम है कि नहीं हमारे? ये जो सरेआम कौम की बेटियों को नचवाया जा रहा है, ये जो टिकटॉक पर चार दीवारी के अंदर रहने वाली लड़कियां टिकटॉक पर नाच रही हैं। पहले नाचने के लिए बाहर जाना पड़ता था। यह वजह है हमारे ऊपर आजमाइश आने की। इस फाशी के सलाब पर नहीं को बोलता। और फिर अवान सदर में इनको बुला बुलाकर नाचने वालों कंजरों को उलमा के खिलाफ जो है वो केस करने, उलमा के खिलाफ पर्चे करने, उलमा जेलें काटे, और इन कंजरों को ईमान सदर में बुला बुला कर अवार्ड दिए जाते हैं नाचने के, जिनको हम लोग गुलूकार कहते हैं। नाम नया गुलूकार हो गया, पुराना कंजर। ईमान सदर में यह 14 अगस्त वाले दिन ईमान वजीर आजम में जो हुआ, आप लोगों को नहीं पता? आज़ादी की तकरीब में वजीर आजम के सामने, पाकिस्तान के वजीर आजम के सामने, कौमी असम्बली के मेंबरान के सामने, वहां पर अवान वजीर आजम में आज़ादी के नाम पर जो मुजरा किया गया, इंटरनेट उठाकर देख ले।
ऊपर नचाया गया तो क्या हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत बरसेगी? परसों की खबर उठाकर देख ले, सैलाब ज़दगान वो पानी से मर रहे हैं, जहालत इतनी है पानी से मर रहे हैं। एक सिंधी गुलकारा गई है जी सैलाब ज़दगान को उनके दिल को बहलाने के लिए, वहां पर सबको इकट्ठा किया गया और वहां पर डांस किया गया। सैलाब ज़दगान का दिल बहलाने के लिए गुलकारा नाची और जालिमा उनके बच्चे बह गए और उनके बीवी बच्चे बह गए, उनका घर बह गया, उनके मवेशी बह गए, उनका ईमान थोड़ा सा बाकी है वो तो बाकी रहने दो। और उनको चाहिए था कहते ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहो, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका, ऐ अल्लाह हमें अपने अज़ाबों से हलाक ना करना, अपने गुस्से से हमें जो है वो हलाक ना करना। और तुम्हें तो चाहिए था उन्हें कहते अल्लाह से दुआ करो, कौम यूनुस की तरह अल्लाह के सामने झुक जाओ, माफ़ियाँ मांगो, तुम भी माफ़ी मांगो, हम भी माफ़ी मांगते हैं, दुआएं भी करते हैं, या अरहमुर राहिमीन इरहम अला हालिना, ऐ अरहमुर राहिमीन हमारे हालों पर रहम फरमा। और तुम्हें चाहिए था कहते या अल्लाह हमें माफ कर दे, और तुम उनका दिल बहरा रहे हो कंजरों को नचवा कर। तुम ये चाहते हो कि दोबारा जमीन भी फट जाए। ये हमारी हालत हो चुकी है। ये कौम इतनी दीन से दूर हो चुकी है, लैलतुल कदर की रातों में भी इस कौम को नचवाया गया। लैलतुल कदर की रातों में अल्लाह की कसम रमजान के आखिरी अशरे में जलसों के नाम पर कौम को नचवाया गया, कौम की बेटियों को नचवाया गया। तुम्हारे पर तुम समझते हो कि जमीन तुम्हारे लिए जो है वो बरकतें नाजिल करे, आसमान बरकतें नाजिल करे। और फिर मीडिया पर मीडिया वाले एंकर और मीडिया के खिलाफ बोलते हुए डर लगता है। हाँ मुसलमान है ना हम लोग, हम मुसलमान है ना, जो मीडिया कहता है वो सारी सच्ची बातें कहता है। मीडिया जो खबर दे दे आंखें बंद कर ले, कान बंद करके मान लेनी चाहिए। आज मीडिया मेरे खिलाफ कोई खबर चला देना, आप लोगों ने आंखें बंद करके मान लेनी है। ये जियो पर खबर चल रही है, ARY पर खबर चल रही है, ये कुरान और सुन्नत बयान करते हैं। मुसलमान का काम होता है तहकीक करना कि इस बात के अंदर कितनी सदाकत है। शेर पे शेर, शेर पे शेर आगे आगे भेजते रहते हैं वही झूठी खबरें। फिर पता क्या होता है, मीडिया वाले एंकर एक मौलाना साहब को बुलाते हैं, इन्होंने मौलवी भी अपने मतलब के रखे होते हैं, सूफी मौलवी। एक नीम ब्राह्मण औरत जिसके सर पर दुपट्टा नहीं, जिसका जिस्म का अंग अंग वाजे और जाहिर है, वो मेकअप सुर्खी करके मर्द के साथ बैठी हुई है, पूरी कौम के सामने बैठी हुई है, अपना जिस्म दिखा रही है, जिसको आप रोक नहीं सकते। वो एक मौलाना साहब को बुलाती है, मौलाना साहब से सवाल करती है, मौलाना साहब ये बताएं सैलाब क्यों आते हैं, ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं। मौलाना साहब भी फिर हदीस बयान करना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह के बंदे, और अल्लाह से डर, सबसे पहले तो उसे ये तो कह कि जो काम तू बैठकर ये कर रही है कब्र के ऊपर, यहाँ पर है ये जो खबरें बयान करने के लिए जो तेरा लिबास है जो तू कर रही है, सबसे पहले तो इसे छोड़ना। लेकिन मौलवी साहब ने इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि खबरें हैं, खबरें हैं ना। मौलवी साहब ये हदीस बयान करना शुरू कर देते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और उन्हें कहो और जालिमो, सुबह शाम तुम लोग इस मीडिया के ऊपर जो कौम की बच्चियों को नचवा रहे हो, जो फाशी वाले प्रोग्राम कर रहे हो, जो सारा सारा दिन तुम्हारे ड्रामे चल रहे हैं, उसकी लड़की उसके साथ, उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, उसका बाप उसके साथ सेट, उसकी माँ उसके साथ सेट, उसकी बहन उसके साथ सेट, कौम को तलाकें हो रही हैं, तलाक वाला मर्द, तलाक वाली औरत एक छत के नीचे रह रहे हैं, कौम को फाशी वाले ड्रामे दिखा रहे हो, और फिर पूछते हो सैलाब क्यों आते हैं, ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं, डूब कर मर जाओ। पूछते हैं जी ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं, ज़ल्ज़ले इस वजह से आते हैं, ये सैलाब इस वजह से आते हैं। ओ भाई प्यारे भाइयों, वक़्त ज़्यादा हो रहा है। मैंने जो आपके सामने जो लुब्बे लुबाब खलासा कलाम खुतबे का जो आपके सामने मैंने जो बयान किया है ना, वो यही है कि ये मेरे नुक्ता नज़र में
बहुत बड़ी आजमाइश हम मुसलमानों पर आ गई है, और बहसीयत कौम हम अल्लाह के मुजरिम हैं। जिस दिन से सलाब आया, हम कितने लोग अल्लाह के सामने झुककर सजदे में अल्लाह से हमने माफ़ी मांगी है? कितने लोगों ने अल्लाह से माफ़ी मांगी है? कोई ऐवान वज़ीर आज़म में, ऐवान वज़ीर आला में, ऐवान सदर में। जब कोरोना आया तो फिर ये मौलवियों को बुला बुला कर कहते थे 6-6 फुट पर खड़े हो जाओ, 6-6 फुट पर खड़े हो जाओ। ओए अब तुम मर गए हो, अब किधर गए हो तुम लोग? कोरोना के दिनों में तुम लोग कहते थे 6-6 फुट पर खड़े हो जाओ, मस्जिदें बंद कर दो, अज़ानें देना बंद कर दो। किधर मर गए हो तुम लोग? और कहो इन लोगों से, कौम से, और हम भी माफ़ी मांगते हैं, पूरी कौम अल्लाह से माफ़ी मांगे। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, इस आज़माइश से हमें निकाल दे। या अल्लाह और बारिशें जो है वो बताई जा रही हैं, ऐ अल्लाह हमें बारिशों की ज़रूरत नहीं, ऐ अल्लाह इन बारिशों को साइडों पर बरसा दे। ऐ अल्लाह तू नाराज़ है तो हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और अल्लाह इस आज़माइश में हमें जो है वो साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पर, मौत आए तो ईमान की हालत में मौत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों की मदद फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।